हम लोग स्पोर फॉर्मेशन, डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले इसके डायग्राम से सब समझेंगे। देख बेटा ये है राइजोपस फंगस, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं समझेंगे। आप लोगों ने कभी देखा ब्रेड के ऊपर वो व्हाइट व्हाइट या ग्रीन ग्रीन कलर की मम्मी बोलती फंगस लगी, वो और कुछ नहीं, वो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा सा दिखेगा। अब समझने वाली बात ये है कि जितना सुंदर दिखता है काम इसके उतने ही गंदे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी पेट के अंदर या हमारे फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम फंगस देखते हैं, हाथ भी नहीं लगाते उसको, थैली मम्मी ऐसे पकड़ती है, पता नहीं क्या उसमें ऐसे बाहर फेंकती है ना। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग उसके साथ? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्पोर फॉर्मेशन जितने भी ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, और उसकी दवाई भी बनती है, ठीक है, हाँ, पेन किलर में आता है, यूज होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। तो फिर होता क्या है, हम लोगों ने इसका रिप्रोडक्शन समझना है। रिप्रोडक्शन मतलब ये होता कैसे है, राइट। अब होता कैसे है, ये प्लांट जैसा रहता है, और ऑब्वियसली प्लांट जैसा रहता नहीं है, प्लांट ही है, ठीक है। होता क्या इसके अंदर, इसको ना एक ऐसी कंडीशन चाहिए उगने के लिए। अभी हमारी जो ब्रेड रहती है या रोटी रहती है उसी के ऊपर जल्दी आती है फंगस, जल्दी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको देते हैं थोड़ा वार्म कंडीशन। क्या देते हैं उसको? वार्म कंडीशन। जब रोटी बनती है उसके बाद उसको वार्मनेस में रखा जाता है, लपेट लपेट के, क्योंकि ठंडी वंडी हो रही है, खाएगा कौन उसको, तो थोड़ी वार्म कंडीशन देते हैं। और जब रोटी बनती है तो उसमें थोड़ा सा पानी भी होता है शायद, है ना। ये तो बात होगी रोटी की। हम लोग बात करें ब्रेड के अंदर, अच्छा रोटी को ही हम लोग ब्रेड भी बोलते हैं, लेकिन जो ब्रेड होती है वो थोड़ी स्पॉन्जी टाइप होती है, तो उसके अंदर एयर फ्लो अच्छा रहता है, थोड़ी डैम्पनेस समझते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी जैसा फील होता है उसके अंदर, मॉइस्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यही कंडीशन तो इसको चाहिए, ठीक है, इस फंगस को यही कंडीशन चाहिए। अब ये कंडीशन कैसे होती है आप देखना, स्टार्टिंग में फंगस लगती है बड़ी आराम से, 10-15 दिन बाद फंगस लगती है, लेकिन एक बार अगर लग जाए फिर 2 दिन में ऐसी फैलती है कि तुम देख नहीं पाओगे, एकदम रोटी दिखेगी नहीं, खाली ग्रीनरी दिखेगी उसकी अकेली, ठीक है। अब होता कैसे, मान लो कि एक फंगस आ गया, ठीक है, अब वो उगेगा, अब वो कहां से आया था उसी के बारे में हम बताएंगे। मतलब ये तो वही वाली बात होगी, पहले अंडे के बारे में समझाएंगे, मुर्गी के बारे में, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास मुर्गी ऑलरेडी है, एक प्लांट हमारे पास ऑलरेडी है, अब उसके छोटी छोटी चीजें होगी, और इसके जो यहाँ पे ना माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स है। माइक्रोस्कोपिक क्या है इसके? स्पोर्स समझते हो, हैं? जैसे पॉलन ग्रेन देखा ना आपने कभी बचपन में, वो अरे चाइना रोज के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं ना, तो उसी पॉलन ग्रेन जैसी स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, छोटे छोटे समझ लिया सीड जैसे हैं, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ से किसी और चीज के ऊपर चली जाए, मान लें यहाँ से ये सिस्ट बर्स्ट हुआ, इसका जो भी था बर्स्ट हुआ, और वो बर्स्ट होने के बाद एक ऐसी जगह पे चली जाए जहाँ पे डैम्पनेस और वार्मनेस उसको मिल रही हो, ठीक है। डैम्पनेस का मतलब बेटा थोड़ा सा पानी, थोड़ी हवा, ठीक है ना, थोड़ा हवा थोड़ा पानी उसको अगर अच्छे से मिलता है तो वो वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक समझ आई नहीं आई है? ठीक है, तो अगर इसको रीड करोगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ऊपर बेटा इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम, ठीक है। हाँ जो नहीं ये पूरा का पूरा केज, ठीक है, केस, ठीक है, केज बोलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो ये केस है उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? स्पोर्स होते हैं, क्लियर। और यहाँ पे हाइफे, जो इसकी जो रूट्स होती है ना, इसको होते हैं ना, इमेच्योर स्पोर्स होते हैं ना, हाँ, ठीक है। और जो इसकी रूट्स आपको दिख रही है, ये इसे हम बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, कौन? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम होते हैं, या स्पोर जो होते हैं वो होते हैं पार्ट की बात करा बेटा उसने, क्लियर। बर्स्ट होगा ये केस, इसका बर्स्ट होगा, स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, इसके अंदर से स्पोर्म निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे, और वो जाएंगे एक ऐसी कंडीशन ढूंढेंगे, डैम्पनेस हो, वार्मनेस हो, और वहां जाके वापस से उगेंगे। और एक बार वो उग जाए उसके बाद तो अपनी जो रिप्रोडक्शन की स्पीड है बहुत ज्यादा तेजी से रखते हैं, क्योंकि बेटा ध्यान से देखना, आपने पॉलिथीन के अंदर एक ब्रेड डाली हुई है, तो वो तो वहीं की वहीं रहेंगे। जो स्पोर अगर बर्स्ट भी हो गए तो वो कहीं रहेंगे, आसपास ही गिरेंगे, बस आसपास की गिरने की देरी है, और बढ़ जाएंगे। जैसे ही बढ़ेंगे वो और स्पोर्स गिरेंगे, वो और बढ़ जाएंगे। इसीलिए एक बार लगनी मुश्किल है, एक बार लग जाए उसके बाद फैलना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको समझते हैं। क्या था पेरेंट प्लांट? ये पेरेंट प्लांट है, प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव
यूनिट्स, इसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर। क्या व्हेन द स्पोर केस बर्स्ट, जब ये स्पोर केस क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, then the spore spread in air, एयर के अंदर फैल गए, हवा में फैल गए। और when these airborne spore land on food, और जब ये स्पोर्स किसी फूड पे लैंड होंगे और जैसे लैंड होंगे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तब वो डैम्पनेस और वार्मनेस मतलब उसका फेवरेबल कंडीशन है तो वो खराब हो जाएगा। आपने सुना होगा मम्मी खाना वाना बनाती है तो रात को मम्मी कहती है इसको ना जरा फ्रिज में डाल दो, ठीक है, फ्रिज में क्या होगी, ठंडक, ठीक है, ठंडक में उसको क्या कंडीशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। मम्मी बोलती है खाना खा लिया, हाँ, तो ढक के कौन रखेगा इसको, जो बच गया खाना उसको ढक के रख, क्यों ढक के रखना है कि भाई साहब फूड ढूंढ रहा है वो लैंड होने के लिए, वो क्या ढूंढ रहे हैं, ये जो स्पोर्स हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो हवा के अंदर प्रेजेंट है, वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है फूड, कहाँ है फूड, और आपने ढक्कन खोला हुआ, हाँ ये पड़ा है फूड, तो वो लैंड होगा, दही रखते जब हम दही जमाते हैं घर में तो रखा करो बेटा, फ्रिज में रखते रखना चाहिए, जमाते टाइम, हाँ रख लो, वाटर में भी आ सकता है, वाटर में भी आ सकता हाँ रहता है वाटर में तो, है, मॉइस्चर ठीक है, लेकिन उसको डैम्पनेस कहाँ से मिलेगी, उसमें आ गया सर, उसमें अलग पौधे के ऊपर। हम्म। सर ऐसा क्यों होता है, ये मेनली सिर्फ उस पे आता है ब्रेड में, कंडीशन अच्छी है ना, पहले ब्रेड के बारे में, ठीक है बेटा। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब बिल्कुल साफ साफ है, रीजनरेट करना है, हमने उसको क्या करना है, नया बनाना है, दीपांशु हमने उसको क्या बनाना है, युगल नया बनाना है, लेकिन ऐसा थोड़ा नया बनता है। होता क्या है, जब इसका कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाता है, जब भी इसका कोई भी बॉडी पार्ट क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो कट होने के बाद क्या होगा, वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, वो अकेला क्या बनाएगा, अपने आप को न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। मान लो कि उसका सिर कट गया, तो सिर जो है वो अपने पैर, मुंह, हाथ, पेट सब बना लेगा। मान ले खाली पेट बचा है, कट गया, ऊपर से नीचे वाली चीजें कहीं बह गई, पेट बचा है, पेट से ऊपर गर्दन भी बनाएगा और गर्दन के नीचे पैर वैर जो भी है वो भी बना लेगा अपने, ठीक है। नीचे मान ले खाली पैर ही बचे हैं तो पैर से पेट, गर्दन सब बना लेगा, ठीक है। ये प्लेन एरिया, इसका नाम प्लेन एरिया, ये फ्लैट बोन है। पेट में कीड़े होते हैं बचपन में बच्चों के, हमारे भी थे, ठीक है। पॉटी में कीड़ा निकला, मम्मी खुशी हुई, मेरे बच्चे के कीड़े बाहर आ गए, डॉक्टर को जाके कोई बताना, डॉक्टर बोलेगा भाई साहब अब तो और दिक्कत होगी, मम्मी कहती क्या हुआ, कीड़े तो बाहर आ गए, अरे कीड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि जितने कटे होंगे वही बाहर आए होंगे, इसका मतलब अंदर कट रहे हैं, और कट रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, दीस आर द फ्लैट वॉर्म्स, प्लेन एरिया एग्जांपल है उसका। ये कभी मरते नहीं है, हैं, कभी नहीं मरते। अब तू देख ले इनके पास कितनी जबरदस्त चीज है, तो मरेंगे कैसे, समझ रहा ना बात को सारे बेटा। अब हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना तो होगा लेकिन उसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। कहता है द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिसके अंदर सेल्स तो बहुत सारे हैं केशव, ठीक है, लेकिन है बहुत कम, लिमिटेड चीजें उनके अंदर, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं समझ आया। तेरी बॉडी है मल्टीसेलुलर लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, पता है क्यों, क्योंकि जो तेरा हार्ट है ना वो अलग सेल से बना हुआ है, ठीक है, जो तेरा लंग्स है वो अलग सेल से बने हुए हैं, आईज अलग सेल से बनी हुई हैं, एक तो इनकी डिफरेंशिएशन बहुत है और ऊपर से इनका नंबर भी बहुत है, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके अंदर बस नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, जिसकी वजह से हम उसको मल्टीसेलुलर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं होते उतने, ठीक है, सिंपल 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा बस। कहता है द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जब ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेकिंग अप होती है जब उनकी, तो 2 और मोर पीसेस के अंदर वो मैच्योर होना शुरू होते हैं। मान ले ब्रेकिंग अप हुई उसकी, तो वो ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज्यादा पीसेस बन गई होगी, ठीक है, तो वो पीसेस अब मैच्योर हो रहे हैं, each of which subsequently grow to form a complete new organism। जैसे कि हम लोगों ने रीजनरेशन में देखा था, जो पीस कटे थे वो वापस बन रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्पाइरो का है, डायग्राम डायग्राम बनाएगा, पहले हाथ बनाओ फिर हाथ के ऊपर स्पाइरो कहेगा, ठीक है, बाकी उसका वो फ्रेगमेंटेड बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। मैंने कुछ कहा है?